जाति में भी अदम हूँ और उसमें भी स्त्री हूँ और फिर उसमें भी प्रभु पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं हूँ, कोई मंत्र नहीं आता, कोई श्लोक नहीं आता, कोई विधि नहीं आती, कैसे स्तुति करूं। राम जी ने कहा, कहे रघुपति सुनो भामिनी, तुरंत रिश्ता जोड़ दिया। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बादल की शोभा जल से है, बादल छाए रहे लेकिन वर्षा नहीं हो तो केवल हवा है और कुछ नहीं। राधे राधे। राधे राधे। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति भावना नहीं है, मानो वह केवल हाड मांस का पुतला है। भगवान कहते हैं जाति से मुझे कोई मतलब नहीं, जाति कुल धर्म किस धर्म का है, किस जाति का है, किस पंथ का है, किस संप्रदाय का है, किस परंपरा का है, ये कोई नहीं देखता। हाँ, भाव कैसा है बस ये जरूर देखता हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ भगवान को प्राप्त करना है। आप भगवान के मंदिर में जाते हो, भाव लेकर के जाओ, है प्रभाव लेकर के जाओगे तो भगवान को नहीं मिल पाओगे, भगवान का दर्शन संभव नहीं। दर्शन तो करोगे लेकिन प्रभाव के साथ में किया गया दर्शन प्रभावशाली नहीं रहता है। भगवान के मंदिर में प्रभाव नहीं, पद का, रूप का, प्रतिष्ठा का ये प्रभाव लेकर के मत जाओ। भगवान के हृदय मंदिर में, हृदय में निर्मल स्वभाव लेकर के जाओ। भगवान बस यही कहते हैं, मानव एक भक्ति करना था। एक व्यक्ति भगवान एक संत से मिला और कहने लगा, आप बाबा जी इतने दिनों से भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान मिले? भगवान मुझे सामने तो क्या आज तक कभी सपने में भी भगवान दिखाई नहीं दिए और आप कहते हो कि भक्त से भगवान दूर नहीं होते। संत ने कहा कि भैया मैं तुझे कल पूछ के बताऊंगा। राधे राधे। राधे राधे। संत ने क्या कहा? कल भगवान से पूछ के बताऊंगा। अगले दिन जब व्यक्ति संत के पास गया, संत ने कहा कि भैया भगवान मिले थे, भगवान मेरे पास आए, भगवान ने कहा कि देखो ये भक्ति तो करता है लेकिन इसका भाव नहीं सुधर पाया है। मंदिर में तो अगरबत्ती दिखा करके कहता है तुम्हें उस तन मन धन सब कुछ तेरा। राधे राधे। राधे राधे। है और घर पे आकर के पत्नी को मारता है, बच्चों को डांटता है, पड़ोसी से लड़ता है। जब तुम्हारा स्वभाव नहीं सुधरा तो ये फिर भक्ति के साथ साथ में भगवान के भक्ति में स्वभाव को भी सुधारना जरूरी है। राधे राधे। आपका मधुर व्यवहार आपके पड़ोसियों से आपके संबंध मधुर बनाता है। आपका मधुर व्यवहार आपके घर का वातावरण मधुर बनाता है। उस घर के शांतिमय मधुर वातावरण में जो आनंद की अनुभूति है वही तो भगवान की अनुभूति है। भगवान कौन है? भगवान आनंद ही तो भगवान है। यमराज के दरबार में मरने के बाद में एक डाकू और एक संत दोनों गए। दोनों को कर्म फलों का दंड देने के लिए यमराज के दरबार में उपस्थित किया गया। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज ये डाकू है, कभी इसने धर्म का आश्रय नहीं लिया, और ये संत है जो सदैव धर्म पर चले। राधे राधे। राधे राधे। यमराज ने डाकू से कहा कि भैया तुम्हें तुम्हारे कर्मों का क्या दंड चाहिए? तुमने कभी भी गलत सत्कर्म नहीं किया, हमेशा दुष्कर्म ही किए हैं, तो तुम्हें कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। डाकू कहता है कि महाराज जो आपके इस विधान में जो भी दंड का विधान हो वो दंड दीजिए। साधु से पूछा। साधु कहता देखो महाराज आप तो जानते ही हो आज तक मैंने कभी धर्म के विमुख काम नहीं किया, सदैव धर्म और मर्यादा का पालन किया है, तो उनके फल स्वरूप जो सुख सुविधाओं के साधन है उनकी व्यवस्था करो। यमराज ने डाकू से कहा कि भैया आज से तुम इस संत की सेवा करो, इस संत की सेवा का ही काम, यही तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित है। सुनते ही संत क्रोधित हो गए और कहने लगे महाराज इस दुराचारी व्यक्ति से मेरी सेवा करवाओगे?
राधे राधे। यमराज ने कहा, जिंदगी भर गलत काम में करने वाला, जिंदगी भर गलत मार्ग पर चलने वाला डाकू एक बार के सत्संग से सुधर गया, लेकिन आपने जिंदगी भर धर्म का आश्रय लिया, क्रोध को तो जीता ही नहीं, विकारों को तो जीत नहीं पाए। इसलिए महाराज अब उनको जो भी सजा मिली होगी वो मत विचार करिए, आपको ये विचार करना है भक्ति में स्वभाव की निर्मलता, भक्ति के साथ साथ स्वभाव को भी सुधारना जरूरी है। सबरी मैया को भी है, सबरी मैया को नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सबरी मैया को नवदा भक्ति का उपदेश भगवान ने दिया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातहु मोहि मैं सब जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठहु जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखहि पर दोषा, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष से चराचर कोई, सोही अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भक्ति क्या बताया? बोले श्रवणम, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों की संगति करके उनके माध्यम से सत्संग का श्रवण करना प्रथम भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं में, मेरे गुणानुवाद में, मेरी लीलाओं के चिंतन में श्रवण करने की इच्छा रखना, ये दूसरी भक्ति है। निष्कपट भाव से गुरु के चरणों की सेवा करना, अमान रहित हो करके तृणाद अपि सुनीचे न तरोर अपि सहिष्णुना, ए मानिना मान दे ये कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सदैव विनम्र बन करके रहना, ये चौथी भक्ति है। अपने गुरु से प्राप्त हुए मंत्र का दृढ़ और विश्वास और श्रद्धा के साथ जप करना पंचम भक्ति। इंद्रिय निग्रह यदा संकरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वस है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थम तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। राधे राधे। जैसे कछुआ, देखो कछुआ आप सभी ने देखा है, कछुए को पकड़ के हम बाहर निकालते हैं और जब उसको पकड़ने लगते हैं तो अपने अंगों को सिकोड़ करके खाल में समेट लेता है ना। बस इसी प्रकार से हमारी इंद्रियों की जो आसक्ति है उसको हम धीरे 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 नियंत्रित करके अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ में गुरु मंत्र का निरंतर जप करना, यह छठी भक्ति है। समस्त सृष्टि के जीव जंतु जितने प्राणी है, श्वेतज, अंडज, उद्भिज, ये जितने भी प्राणी हैं, सब में मेरा ही दर्शन करना, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये पूरी सृष्टि ही भगवान का अंश है। ये सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति है यथा लाभ संतोषा, जो कुछ आपके पास है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अपनी जो उपलब्धि है
उस ही में प्रसन्न रहना। देख पराही चौपड़ी नहीं ललचाओ जीव, रूखा सूखा खाए करके ठंडा पानी पीव। अपने प्राप्त स्थिति में ही प्रसन्न रहना, यथा लाभ संतोषा, यानी संतोष ही 8वीं भक्ति है। 9वीं भक्ति है निष्कपट भाव रखना। भगवान कहते हैं 9 में से एक भी जिसमें होती है वही मुझे अतिशय प्रिय है, तुम में तो 9 की 9 है। इसलिए ये जाति पाति की बात तुम मत करो।